झलकारी, तुम्हें हमारे प्राणों की चिंता है? बलिदान पर्व है झलकारी, भावुकता का तमाशा नहीं। और हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार भी शामिल है, नहीं तो क्या कारण है? वक्त न गवाइए, प्राण गवाने या बचाने का नहीं, यह देश की रक्षा का प्रश्न है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, भारतीय इतिहास की गौरव महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता। देश की आन बान और शान पर अपनी जान न्यौछावर करने वाली वीर माता लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही प्रत्येक देशभक्त का मस्तक श्रद्धा और सम्मान के साथ झुक जाता है। श्रोतागण, इसी वीरांगना की एक जांबाज सैनिक थी झलकारी, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के दम पर 1857 के संग्राम के इतिहास में देशभक्ति के उदाहरण का एक पन्ना और जोड़ दिया। अंग्रेज सेनापति हीरोज के नेतृत्व में विशाल दलबल ने झांसी के किले को घेर लिया। किले के मुख्य द्वार और पिछले द्वार पर 2-2 तोपें तैनात कर दी गई। अंग्रेजों के पास हथियार, गोला बारूद की कमी न थी और वे आक्रमण भी पूरे जोर शोर से कर रहे थे। झांसी के तोपचे भी जी जान से लड़ रहे थे। उनका पूरा प्रयास था कि अंग्रेज की फौज पर दनादन गोले बरसाकर उनकी कमर तोड़ दी जाए। उधर अंग्रेज हीरोज भी पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह किले का दरवाजा या दीवार तोड़कर अंदर घुसा जाए और झांसी के सैनिकों को किसी चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह फंसाकर मारा जाए। मुकाबला जोरदार चल रहा था, लेकिन अंग्रेज की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। झांसी के तोपची कमजोर पड़ रहे थे, दीवारें कांप रही थी। भयंकर आवाज के साथ तोप का गोला घुटता और किले की दीवार का कोई न कोई हिस्सा उधड़ जाता। झांसी के तोपचियों को अपना गोला बारूद बहुत संभल कर प्रयोग करना पड़ता था, क्योंकि वह लगभग समाप्त होने को था। भाइयों बहनों, झांसी की महिला सेना की वीरांगना झलकारी इस अवस्था को बड़ी गंभीरता से देख रही थी। उसे अपने प्राणों की चिंता न थी, अपने परिवार की भी नहीं। उसे तो केवल एक ही चिंता थी कि आजादी की लड़ाई का दीपक क्रूर हवाओं के झोंकों से बुझ न जाए। उसके मस्तिष्क में बिजली की तरह से एक विचार कौंधा और वह तुरंत आगा पीछा देखे बिना महारानी के मंत्रणा कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। महारानी भी युद्ध की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। वे अपने सेनापतियों के साथ गहन मंत्रणा में निमग्न थी। झांसी के सामने एक घोर संकट आ खड़ा हुआ था। धरती माता प्राणों की बलि मांग रही थी। महारानी का चेहरा कठोरता के साथ तना हुआ था। सहसा अस्त व्यस्त सी झलकारी ने दौड़ते हुए कक्ष में प्रवेश किया। हांफते हुए अपने सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हुए उसने कुछ कहने का प्रयास किया। महारानी बोल उठी, झलकारी, तुम्हें पता है हम कितनी गहन मंत्रणा में निमग्न हैं। महारानी, अब अपराध क्षमा हो महारानी, आपसे एक बहुत आवश्यक निवेदन करना है महारानी। महारानी, युद्ध के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे सैनिक जी जान से लड़ रहे हैं। एक एक सैनिक कई शत्रुओं को मारकर मर रहा है, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार भी शामिल हैं। नहीं तो क्या कारण है कि हमारी तोपों के गोले ठीक निशाने पर नहीं पड़ रहे हैं। शत्रु किसी भी समय किले में घुस सकता है स्वामिनी। महारानी ने उसे रोकते हुए कहा, यह तो सब ठीक है झलकारी, इस स्थिति से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु अब किया ही क्या जा सकता है। हम अपनी मातृभूमि के एक एक इंच हिस्से की रक्षा के लिए अपने रक्त का एक एक कतरा बहा देंगे। हम सब मर मिटने को तैयार हैं झलकारी। आज स्वतंत्रता यज्ञ की पूर्ण आहुति होकर रहेगी। साथियों, बलिदान को तत्पर
साक्षात दुर्गा की प्रतिमूर्ति लग रही लक्ष्मीबाई की ओर झुककर झलकारी बोल उठी, नहीं महारानी, यह पूर्णाहुति यज्ञ को अधूरा छोड़कर नहीं होगी। पूर्ण आहुति से ज्यादा आवश्यक यज्ञ की पूर्णता है। महारानी, आप यहाँ से निकल जाइए, आप फिर सेना तैयार कीजिए, आपका बचना जरूरी है महारानी। लक्ष्मीबाई हंस पड़ी। उनकी खनखनाती हंसी तोपों के धमाकों की आवाज में विलीन हो गई। झलकारी, तुम्हें हमारे प्राणों की चिंता है? देश की आजादी की मशाल तो कोई और उठाएगा, लेकिन मैं अपने दिलेर सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलकर अपने प्राण बचाऊं, यह मुझे स्वीकार नहीं है। और फिर चारों ओर अंग्रेज फौज है, मेरा बच निकलना संभव नहीं है। जाओ, अपना मोर्चा संभालो झलकारी, और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाओ। यह बलिदान पर्व है झलकारी, भावुकता का तमाशा नहीं। बलिदान उत्सव तो होकर रहेगा महारानी, कृपया समय नष्ट न कीजिए। शत्रु कभी भी सिर पर आ सकता है। बलिदान तो आज या कल अवश्यम भावी है। स्वामिनी, अगर आप नहीं रही तो यह मशाल भी बुझ जाएगी, और आपके निकलने का उपाय है महारानी। लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है। मैं आप जैसे वस्त्र धारण कर एक और निकलूंगी, मुझे रानी समझकर अंग्रेज का ध्यान मेरी ओर हो जाएगा। तब तक आप दूसरी ओर से निकल जाएं। महारानी, यह समय की मांग है, वक्त न गवाइए। प्राण गंवाने या बचाने का नहीं, यह देश की रक्षा का प्रश्न है। साथियों, दो एक आवाजें और झलकारी के समर्थन में उठी। महारानी ने क्षण भर सोचा और उसकी बात पर सहमत हो गई। महारानी निकल गई, झलकारी गिरफ्तार हो गई। वास्तविकता पता चलने पर अंग्रेजों ने अपना सिर पीटा, झलकारी को कैद कर लिया गया। साथियों, वह रात को चकमा देकर भाग निकली और सुबह अंग्रेज सेनापति यह देखकर सिर धुनने लगा कि एक तोपची के पास खड़ी वही लड़की अंग्रेज सेना पर गोलियां बरसा रही थी। सहसा तोपची को एक गोला लगा, वह वही ढेर हो गया। झलकारी ने तोप का मोर्चा संभाल लिया। तोप आग उगलने लगी। हिरोज ने झल्लाकर अपना पूर्ण आक्रमण झलकारी पर झोंक दिया। एक गोला झलकारी के ऊपर फटा। साथियों, मातृभूमि ने झलकारी को अपनी गोद में ले लिया। श्रोतागण, झलकारी झांसी के तोपची पूरन सिंह की पत्नी थी। वह स्वयं भी झांसी की महिला सैनिक थी। इस दंपति ने अपना बलिदान देकर मातृभूमि का कर्ज अदा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।